देश आज मना रहा है आजादी की 75वीं वर्षगांठ। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से फहराया तिरंगा। इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से की गई फूलों की बारिश। 3 हेलीकॉप्टर से बरसाए गए फूल। लाल किले की प्राचीर से 1 घंटे 23 मिनट के भाषण में बोले प्रधानमंत्री मोदी, विकसित भारत की राह में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद है बड़ा रोड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक तरफ वो है जिनके पास रहने की जगह नहीं, दूसरी जगह वो लोग हैं जिनके पास चोरी किया हुआ माल रखने की जगह नहीं। प्रधानमंत्री मोदी बोले, जिन्होंने देश को लूटा है उन्हें वो लौटाना पड़ेगा। भ्रष्टाचार देश को खोखला कर रहा है, हमें इसके खिलाफ निर्णायक लड़ाई शुरू करनी होगी। हमारी कोशिश है जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़े, वो स्थिति हम पैदा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी बोले, जनता में भ्रष्टाचार के प्रति नफरत दिखती है, लेकिन भ्रष्टाचारियों के प्रति वो कभी कभी उदारता बरतते हैं। ये सही नहीं। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी दोनों के प्रति नफरत जरूरी। जब तक भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी के प्रति नफरत का भाव पैदा नहीं होता है, सामाजिक रूप से उसको नीचा देखने के लिए मजबूर नहीं करते, तब तक एक मानसिकता खत्म होने वाली नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि परिवारवाद और भाई भतीजावाद से देश के टैलेंट और सामर्थ्य को नुकसान पहुंचता है। हमें परिवारवाद के खिलाफ हर संस्था में नफरत पैदा करनी होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अमृतकाल में हमारे लिए अगले 75 वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है। 2047 तक हमें विकसित भारत का संकल्प पूरा करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए करने होंगे 5 प्रण। हमें गुलामी का एक भी अंश अपने भीतर बने नहीं रहने देना होगा। पीएम मोदी ने कहा, गुलामी का अंश हमारे भीतर पैदा करता है विकृत, लिहाजा इसके हर एक अंश को बाहर निकालना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें तीसरा प्रण हमारी विरासत पर गर्व करना होगा। इस विरासत से ही हमें स्वर्णिम काल दिया है। जब हम अपनी धरती से जुड़ेंगे तभी ऊंचा उड़ेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि चौथा प्रण हमें 130 करोड़ देशवासियों को एकजुटता का लाना होगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना पूरा करना होगा। पीएम मोदी ने कहा, 5वां प्रण हमें कर्तव्य निष्ठा का लेना होगा। विकसित भारत के निर्माण में इसकी भूमिका बेहद अहम। पीएम मोदी ने कहा, ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का हमारा रास्ता हमारे पास है। जो हमारे पूर्वजों ने दिया उस विरासत को दुनिया सराह रही है। पीएम मोदी ने कहा कि हम नर में नारायण, पौधे में परमात्मा और नदी में मां का दर्शन करने वाले लोग हैं। पीएम मोदी बोले, हम जन कल्याण से जग कल्याण के राही हैं। पीएम मोदी बोले, नारी का करना होगा सम्मान। हमारे भीतर ऐसी विकृति आई है कि हम अपने व्यवहार, अपनी बोलचाल में नारी का अपमान करते हैं। पीएम मोदी ने जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान का नारा दिया। लाल किले की प्राचीर से आज स्वदेशी तोप होवित्जर 155 mm से सलामी दी गई। स्वदेशी तोप पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, आजादी के 75 साल बाद लाल किले से वो आवाज गूंजी जिसे सुनने के लिए कान तरस रहे थे। वो आत्मनिर्भर भारत की मिसाल। पीएम मोदी ने मिशन स्वदेशी को दिया बढ़ावा। कहा, आज घर में जब 5 साल का बच्चा विदेशी खिलौने से खेलने से मना करता है तब आत्मनिर्भर भारत का सपना और मजबूत बनता है। पीएम मोदी लाल किले में भारत भ्रमण उन्होंने किया। देश के नागरिकों को प्रदेश के हिसाब से बिठाकर तैयार किया गया था भारत का नक्शा। नक्शे पर भारत भ्रमण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब के लोगों से की मुलाकात। लोगों ने भांगड़ा भी किया। लाल किले में भारत के नक्शे पर देश भ्रमण के वक्त गुजरात के लोगों से मिले प्रधानमंत्री मोदी। गुजरातियों ने गरबा किया। आज सबसे पहले महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने बापू के समाधि स्थल पर परिक्रमा की, बापू को नमन किया।
राजघाट से लाल किला पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री की अगवानी की। प्रधानमंत्री मोदी को लाल किले पर गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। पीएम ने जवानों से सलामी ली। सोनिया गांधी ने देशवासियों को आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। कहा, इन 75 सालों में देश ने बहुत कुछ हासिल किया। सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर सीधा वार किया। मौजूदा सरकार को आत्ममुग्ध करार दिया। राहुल गांधी ने ट्वीट में मातृभूमि को नमन किया। लिखा, हम उसकी सेवा के लिए तत्पर हैं। सीएम योगी ने मनाया आजादी का अमृत महोत्सव, फहराया तिरंगा। योग गुरु बाबा रामदेव ने मनाया आजादी का अमृत महोत्सव। सहयोगी बालकृष्ण के साथ हाथों में तिरंगा लेकर गाड़ी में सफर किया। मध्य प्रदेश के भोपाल में जोरदार बारिश के बीच में मनी जश्न आजादी। सुरक्षा बलों की सीएम शिवराज सिंह चौहान को सलाम। श्रीनगर में लाल चौक पर फहराया गया तिरंगा। गूंजे वंदे मातरम के नारे। कुछ लोगों ने अपने जिस्म को तिरंगे से रंगा। सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता में फहराया तिरंगा। हेलीकॉप्टर से की गई फूलों की बारिश। वाराणसी चौराहे पर बजा राष्ट्रगान तो सम्मान में था, जो जहां पर था वहीं पर थम गया। राष्ट्रगान पूरा होने के बाद ही ये ट्रैफिक आगे बढ़ा। महाराष्ट्र के वाशिम में जकरिया मदरसे में लहराया गया तिरंगा। छात्रों ने राष्ट्रगान के बाद हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। हैदराबाद में जमीयत उल मोमिनत मदरसे में असदुद्दीन ओवैसी ने फहराया तिरंगा। मनाई जश्न आजादी। हैदराबाद में ओवैसी के तिरंगा फहराते वक्त मदरसे में बड़ी तादाद में मुस्लिम महिलाएं भी और छात्राएं भी मौजूद। हाथों में दिखा तिरंगा। मुंबई में पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने शिवसेना भवन पर फहराया तिरंगा। मनाई आजादी की 75वीं वर्षगांठ। शिरडी में रात 12 बजे हाथों में मशाल लेकर लोगों ने निकाला मार्च। मनाया आजादी का अमृत महोत्सव। झारखंड के जामताड़ा में पटेल चौक पर मजदूरों ने तिरंगा फहराया। लोगों ने सैल्यूट किया। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में तिरंगा लहराया गया। दिग्गज नेताओं के साथ मौजूद रहे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा। बद्रीनाथ में देखी तिरंगे की छटा। आईटीबीपी के जवानों ने मनाया आजादी का अमृत महोत्सव। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फहराया तिरंगा। मनाया आजादी का अमृत महोत्सव। कानपुर में पुलिसकर्मियों ने तिरंगा लहराया। बाद में जमकर मनाए जश्न आजादी। देशभक्ति के गीतों पर जमकर झूमे लोग। नोएडा की कार वाली महिला का वीडियो हुआ वायरल। कार से ई रिक्शा टच होने पर महिला ने बरसाई ई रिक्शा चालक पर थप्पड़। यूपी के संभल में एक हत्या का मामला आया सामने। एक युवक को अज्ञात लोगों ने धारदार हथियारों से मौत के घाट उतारा। एमपी के सागर जिले में पेट्रोल डालकर किसान ने की आत्महत्या। विधायक ने न्याय दिलाने के लिए बारिश में भीगकर धरना दिया। भरतपुर में एटीएम से 10 लाख रुपए चोरी कर बदमाश जा रहे थे। सीसीटीवी में कैद हुए। एटीएम मशीन को जलाकर उसे 10 लाख कैश लेकर फरार हुए बदमाश। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में सड़क हादसे में पति पत्नी समेत 4 लोगों की मौत। सड़क पर बैठी गाय को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ। मुंबई क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी कामयाबी। 22 लाख रुपए के 135 मोबाइल फोन के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया। हरियाणा विजिलेंस की टीम सोनीपत में राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल और रिटायर्ड डीएसपी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पूछताछ जारी। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में एक शख्स ने दहेज के लिए बोला झूठ। खुद को उप पुलिस अधीक्षक का चयन बताकर शादी की। ससुराल वालों से ठगे 10,60,000 रुपए। बिहार के चपरा में स्कूल के पीछे जंगल में मिली 10 साल के ऋषभ की लाश। माता पिता और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल।